हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं? सर क्या आप भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे मेडिकल रहे हो का था सर, वो एग्ज़ाम दे क्लियर रहे नहीं हो हुआ था। तो आपको भी हर सर चीज़ में डरना उसमें पड़ता मतलब है। कि पेरेंट्स का सर आप अपने मनी डर भी को लगा था कॉन्कर उसमें, नहीं कर पा रहे। और टाइम भी लगा था उस क्या आप समय। कुछ काम केवल इसलिए छोड़ देते हो कि आपको फेल होने का डर है? दोस्तों, आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए, आपको इसी कश्मकश से, इसी चक्रव्यूह से निकालने के लिए आपका दोस्त मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जल्दी आपको जब भी वीडियो मिले नया तो आपके पास पहुंच जाए और आप उससे कुछ सीख पाएँ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। दोस्तों, आपकी इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक जगह थी, वहाँ पर एक 7-8 साल 9 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। तो दोस्तों, बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था, सारी चीज़ें अच्छी थी, बस उसके अंदर एक डर था कि वो शाम को, और बच्चे जब 7-8 बजे तक अंधेरे के बाद भी खेलते रहते थे, तो वो बाहर नहीं खेलता था। उसे बेसिकली अंधेरे से डर लगता था। तो और वो बाकी चीज़ों में ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब बहुत बढ़िया था, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी। तो दोस्तों, होता एक बार ये है कि उसके पिताजी कहीं शाम को बाहर जाते, टूर पे जाते हैं बेसिकली ऑफिस के काम से, और वो मम्मी और बेटा अपने दोनों खुशी खुशी पापा को विदाई देते शाम के टाइम पे और अपना फिर काम करने लगते हैं रोज़मर्रा का। तो और अपना ये बच्चा बैठ के टीवी पे आराम से कार्टून देखता है, वीडियो देखता है। ये एकदम से आवाज़ सुनता है और चौंक जाता है कि इसकी मम्मी की आवाज़ आती है जो जोर जोर से पेन में चिल्ला रही है। ये देखता है कि मम्मी किधर है, फिर ये फाइंड आउट करता है कि मम्मी तो किचन में काम कर रही है। फिर किचन में पहुंचता है तो देखता है कि इसकी मदर जो है वो नीचे गिरी हुई है फ्लोर पे। तो ये बहुत डर जाता है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा डरो मत और डॉक्टर साहब को फ़ोन करो या किसी को लेके आओ क्लिनिक से, बड़े आदमी को जो मेरी हेल्प कर पाए। अब ये बेचारा बच्चा तो कश्मकश में पड़ गया। कहता है यार, इसने बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था, रात के 8 बज चुके थे। तो देखता है क्या करूं मैं। और इस बंदा क्या करता है कि बच्चा चला जाता है बाहर, और पास में ही थोड़ी दूर पे शॉप होता है जो इनका रेगुलर फैमिली डॉक्टर होता है, और उसको लेके आता है। डॉक्टर आता है, उनको देखता है और दवाई देके वापस चला जाता है। उसकी माँ अपने बच्चे से पूछती, बेटा तुमको तो हम लोग कहते कहते थक गए कि अब और बच्चों की तरह बाहर खेलो, डर कुछ नहीं होता, अंधेरा कुछ नहीं होता, अंधेरा एक लाइफ का पार्ट है, पर तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुम सारी चीज़ों को जो हमारे कहने से तुमने बात नहीं की और तुम चले गए मेरे लिए डॉक्टर को बुलाने। तो बच्चा रिप्लाई करता है, और वो बच्चा बहुत खूबसूरत रिप्लाई करता है। वो बोलता है, मम्मी आपका दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा था, और आपके दर्द को बंद करना ये मेरे डर से ज़्यादा जरूरी था। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे डर लगा स्टार्टिंग में कि कोई मुझे दिख नहीं रहा या कोई वो है, लेकिन मैं चला गया। तो जब मैं चला गया तो मुझे ये लगा कि अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो मेरा डर कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो अपनी मम्मी को थैंक्स करता है। बाद में दोनों माँ बेटा खुशी खुशी पिताजी के आने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी कहानी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बच्चा, डर था उसके अंदर। इसी तरीके से आप सब, हमारे अंदर डर है। वो डर ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ जाएगी, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ जाएगा। वो डर ये है कि आपका पेपर पास नहीं हो पाएगा। वो डर है कि क्लास में टीचर खड़ा कर देगा आपको तो आप कोई जवाब नहीं दे पाओगे। वो डर ये है कि आपके कलीग आपके ऊपर हंसेंगे। वो डर ये है कि 10 साल बाद आप अपने किसी 12th क्लास के दोस्त को फ़ोन करोगे तो क्या बोल के करोगे, कहीं वो ये ना पूछ ले आप कितनी सैलरी कमा रहे हो। तो दोस्तों, ये जो डर है ना, इसको आपको कॉन्कर करना है। और डर कैसे कॉन्कर होगा कि जब तक आपके ऊपर बात नहीं आएगी, या जब तक आपकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़, कोई इम्पोर्टेंट रिलेशन, कोई इम्पोर्टेंट वस्तु, या कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, जब तक आपको उसको खोने का डर नहीं होगा, आप अपने पिछले डर को कॉन्कर नहीं कर पाओगे।
तो दोस्तों आपको उस बच्चे की तरह बनना है कि सिचुएशन आने का वेट नहीं करना कि सिचुएशन आएगी मतलब अब ये हो गया कि आखिरी अटेम्प्ट है तभी पास होंगे, नहीं तो अब जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सिचुएशन को अपनी साइकोलॉजी में, अपने दिमाग में आज पैदा करिए कि आपको कोई और सिचुएशन आए, लास्ट अटेम्प्ट आपका आ जाए, वो आने नहीं देना है। आपको अपने डर को कॉन्कर करना है, आपको अपने डर से जीतना है। कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो आपको अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है, आपको अपने डर के आगे निकलना है और आप जरूर निकलोगे दोस्तों। और आप बस एक मोटिव याद रखिए, लाइन लिख लीजिए जहाँ पर भी आपकी स्टडी टेबल हो, कहीं पर भी हो, तो टॉपिक लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए, बी ब्रेव एंड फेस योर फियर्स विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों लाइफ में मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपने अपना कौन सा फियर छोड़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, स्टे